हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी पहले से अच्छी हूँ और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। आप सभी को राधे राधे। और देखो यहाँ पे पेड़ कितने, मतलब बारिश वगैरह हो जाती है ना, तो उसके बाद पेड़ पौधे कितने अच्छे हो जाते हैं। और आप लोगों ने मुझे बताया था ना कि ये वो क्या कहते हैं, इसे शंकर जी की उस पर चढ़ाते हैं, जो शंकर जी की पूजा में चढ़ाते हैं, धतूरा है ना। तो ये धतूरे, इसमें काफ़ी सारे धतूरे आए हुए हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच आ रखे हैं। और आप लोगों को बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी, तो गली में फेरी वाले आए हुए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों से अंदर चल के बात करती हूँ। काफ़ी सारे आ गए हैं। और मैं घर तो गई थी कुछ और सोच के। आप में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि दीदी आप खुद भी कहीं घूमने जाओ, क्योंकि आप घर घर में रहते हो और बस यहाँ से मायके, मायके से ससुराल। तो आप कहीं ऐसी जगह घूमने जाओ जिससे आपको भी अच्छा लगे और बच्चों को भी अच्छा लगे। तो मैं कोशिश करूँगी। अभी तो आप समझ सकते हो कि अभी माहौल कैसा हो रहा है। मैं यहाँ से घर तक गई हूँ और देखो मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई और परी की भी तबीयत ख़राब हो गई। जैसे ही माहौल थोड़ा सा सही होता है मैं ज़रूर जाऊँगी। और आप लोगों के साथ, तो आप लोग मेरी फैमिली हो। मैं जहाँ जाऊँगी, मतलब जहाँ भी जाऊँगी, मैं आप लोगों के साथ तो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मैं जब भी सोचती हूँ ना कि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँ, तभी मुझे कुछ ना कुछ हो जाता है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हैगा। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए, परी के लिए और मेरी सिस्टर के लिए कितनी सारी प्रेयर करी है। थैंक यू। सच में मेरी यूट्यूब फैमिली है वो बहुत अच्छी है। और पता है, आप लोगों की तारीफ़ ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आप लोगों की तारीफ़ ना जो मेरे रिलेटिव्स में हैंगे और मेरे भाई बहन भाभी वगैरह जो कमेंट्स पढ़ते हैं ना, वो सब लोग बोलते हैं कि दीदी आपकी यूट्यूब फैमिली के जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैं इतने अच्छे अच्छे लोगों के टच में हूँ। और कहते हैं ना, जब हम अच्छे लोगों के टच में रहते हैं तो हमें भी मतलब लोग अच्छा ही कहते हैं। तो बस आप लोगों की वजह से देखो मैं भी थोड़ी सी अच्छी अच्छी हो रही हूँ, मुझे भी लोग अच्छा बोलते हैं। और गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है ना, पता है 2-3 दिन से तो इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी, बहुत गंदी वाली गर्मी हो रही है। एक तो धूप पता नहीं कैसी निकलती है, और मतलब आज भी ना धूप नहीं निकली हुई है, लेकिन बादल बादल सा हो रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मेरे तो पता है पूरे यहाँ पे ना गाल वगैरह पे जो छोटी छोटी सी घमौरियाँ होती हैं वो निकल गई हैं। परी शौर्य के भी निकल रही हैं। और आप लोगों ने परी शौर्य को बहुत ज़्यादा पसंद किया। परी शौर्य भी आप लोगों के मैसेज पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही मेरे बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाया करिए आप। और आप लोगों के कहने से मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो लोग सब्जी भी खाने लगे हैं, हरी सब्जियां वगैरह खाने लग गए हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे। मैं ट्राईपॉड पे लगा देती हूँ, है ना। तो मैंने ट्राईपॉड पे फ़ोन लगा दिया है और अब थोड़ा सा तबीयत ठीक हुई है। लेकिन मेरे ना जो पैर है ना, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और सच में मैं बीमार भी हो जाती हूँ ना, तो मुझसे ना लेटा नहीं जाता है। जैसे ही मैं थोड़ा सा ठीक होती हूँ मैं अपने काम पे लग जाती हूँ, क्योंकि लेट के इंसान ज़्यादा बीमार हो जाता है। और सच में आप लोगों ने मेरे लिए प्रेयर करी, परी के लिए प्रेयर करी, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और बस अब मैं कुछ दिनों में अपने वैक्सीन भी लगवा लूँगी। मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। कुछ दिन पहले मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, पर हमारे यहाँ पे वैक्सीन ख़त्म हो रखी थी। तो अब बता रहे हैं कि अब दोबारा से वैक्सीन आ गई है। तो अब बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आधार कार्ड ले जाओ और आधार कार्ड ले जाने के बाद आपके वो वैक्सीन लगा देंगे। और चश्मे में मुझे प्लीज़ बताना कि आप लोग कैसी लग रही हूँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा आंटी आंटी वाला लुक आ गया है मुझ पे चश्मा लगा के। लेकिन अभी मेरे को थोड़ी सी ज़रूरत है तो मुझे लगाना पड़ेगा। और मुझे खुद पता है कि मेरी ना यहाँ नाक में दर्द होने लगता है, मेरे यहाँ कानों में भी दर्द होने लगता है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। और अभी मैं जैसे फ़ोन पे जब भी काम करती हूँ या टीवी देखती हूँ तो मैं इसको लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे उन भैया ने बोला था कि जब आप टीवी देखो और फ़ोन पे काम करो तो इसे ज़रूर लगाना, क्योंकि अगर आप इसे लगाओगे ना, जो आपकी प्रॉब्लम है ना वो शायद वहीं थम जाएगी और जो आपके सर का जो पेन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, सर का पेन तो मेरा बहुत हद तक ख़त्म हो गया है। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए थे, जिनका मैं सोच रही थी कि जिनका आज मैं आंसर दूँ। तो
काफ़ी सारे लोगों ने, जब मैं अभी मायके गई थी तो मायके में बहुत सारे सवाल पूछे थे, तो मैं उनका आंसर दे रही हूँ। एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने ये पूछा था कि जो आपके दोनों भाई हैं वो क्या करते हैं। तो डियर, मेरे दोनों भाई जॉब करते हैं। एक आपने दिल्ली में, जो लोग दिल्ली से होंगे उनको पता होगा कि दिल्ली में गांधीनगर, मेरा भाई जॉब करता है गांधीनगर में। बहुत बड़ी शॉप है ज़ोरा की, तो वहाँ पे वो काम करता है। और मतलब पूरी जो शॉप है ना, उसको, जो मेरा बड़ा वाला भाई है वो गांधीनगर की शॉप पे काम करता है। मतलब पूरी शॉप को वही देखता है। मतलब जो अकाउंट का काम होता है, जो मतलब लेन देन का काम होता है, वो भाई देखता है। और जो छोटा वाला भाई है वो नोएडा में काम करता है, सेक्टर 24 या 64 में करता है। मुझे मतलब मुझे अच्छी तरीके से कंफर्म नहीं है। तो छोटा वाला भाई मेरा नोएडा में काम करता है, और वो उससे रिलेटेड है भाई, मुझे नहीं पता उसका। तो दोनों भाई अपना मतलब ठीक काम करते हैं। और जो मेरी सिस्टर है, उनके जो हस्बैंड हैं, उनका खुद का बिज़नेस है। जैसे बच्चों के जो खिलौने वगैरह होते हैं, जो बच्चों की गाड़ियाँ होती हैं, उनका मतलब बिज़नेस है। तो वो, उनका खुद का बिज़नेस है, वो काम करते हैं। बाकी ये है कि ठीक है, नॉर्मली सब अपनी अपनी लाइफ में सेट हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। और भाभी से तो मैंने आप लोगों की बात करवाई दी थी। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये भी बोला था, एक रॉयल वर्ल्ड के नाम से आईडी थी, उन्होंने बोला कि रिया जी, आप हमेशा सिर्फ मायके से ससुराल, ससुराल से मायके, बस 2 ही 3 जगह जाते हो। तो कल मेरी बेटी भी मुझसे यही बोल रही थी कि मम्मी, मतलब जब आपने ना, मतलब आप यूट्यूब पे तब आई हो जब से लॉकडाउन लगा है, क्योंकि अब हम कहीं जाते भी नहीं हैं। सिर्फ आप घर घर के ब्लॉग्स दिखाती हो, क्योंकि आप लोगों के मैसेज ना बच्चे भी पढ़ते हैं कि मम्मी आप घर घर के ब्लॉग्स दिखाती हो, तो लोग है ना बोर हो जाते होंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, मेरे ब्लॉग से बोर मत होइए। हाँ, देखिए मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ, ठीक है ना। और जो मैं जिस तरीके से घर पे रहती हूँ, जो मेरी लाइफ है, मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं बाहर नहीं जाती हूँ, जा रही हूँ क्योंकि अभी आप लोगों को पता है, देखो 2 साल से तो लॉकडाउन ही था। तो लॉकडाउन में कौन कहाँ जा रहा है, बीमारी के डर की वजह से कोई कहीं जा नहीं रहा। और मैं सच में कहीं भी नहीं गई हूँ, तब भी आप देख सकते हैं आपके साथ है कि अभी 6 महीने भी नहीं हुए, उससे पहले मुझे कोरोना हुआ था। और अब देखो मैं घर गई हूँ, फिर मेरी भी मैं फिर से, मैं भी बीमार हो गई, परी भी बीमार हो गई। तो इस वजह से ना कहीं जाने में ना, मतलब चले तो जाओ, लेकिन फिर भी ना कहीं डर लगता है कि हम जा रहे हैं, सेफ़ है या नहीं है। मेरी सिस्टर भी कई बार बोल चुकी है कि हम लोग हरिद्वार जाएँ, काफ़ी टाइम से हरिद्वार जाने का प्लान बन रहा है। लेकिन बस है ना, यही कोरोना की वजह से ना जाने में थोड़ा-सा डर लगता है। और काफ़ी जगह जाने के लिए सोच रहे हैं। हमारी मौसी जी हमें बुला रही हैं बहुत टाइम से, मतलब 2-3 दिन छोड़ के उनका फ़ोन ही आ जाता है कि कब आ रही हो, कब आ रही हो। जब भी हम जाएँगे आप लोगों के साथ सब शेयर होगा, बस थोड़ा बीमारी की वजह से नहीं जा रहे हैं। और जब भी जाएँगे तो आप लोगों को तो पता ही है भई। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे को नए-नए ब्लॉग बनाने को मिलेंगे, और नए-नए लोगों से मैं आप लोगों को मिलवाऊँगी। और गाँव जाने का तो मेरा वैसे भी बहुत ज़्यादा मन करता है, क्योंकि मेरी जो पैदाइश है वो दिल्ली की है, और मैं गाँव बहुत ही कम गई हूँ। शादी के बाद मैं, जो मेरे ससुराल का गाँव है, बस पूजा वगैरह के लिए गई हूँ मैं वहाँ पे। मैं गाँव में, मतलब जैसे कहो कि अब जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस पूजा वगैरह के लिए मैं 2-3 बार अपने ससुराल वाले गाँव में गई हूँ। और मेरा खुद भी गाँव जाने का बहुत मन करता है। तो मौसी काफ़ी टाइम से बुला रही है, मैं सोच रही हूँ अब जब भी टाइम मिलेगा तो हम लोग है ना, बहन मेरी और बच्चे, और छोटा वाला भाई भी कह रहा था मैं भी जाऊँ, क्योंकि बड़ा वाला भाई तो कहीं न कहीं घूमता रहता है, क्योंकि उसे अपनी दुकान के काम की वजह से भी कहीं न कहीं जाना पड़ता है। वो काफ़ी जगह घूम के आ चुका है, पता है। वो अपने दुकान के काम की वजह से अभी सिंगापुर घूम के आया था, और उसके तो मज़े हैं। और वो पता है, कहीं भी जाएगा ना तो वो सबके यहाँ घूम के आ जाता है। बस हम 3 बहन भाई ऐसे हैं जो हम नहीं जा पाते, तो हम लोगों ने अब की बार प्लान बनाया है कि हम लोग तीनों जने, मतलब सिस्टर के हस्बैंड और उनकी बेटी, मैं और मेरा, तो आपको पता ही है। देखो, अगर परी के पापा होते तो शायद मैं कहीं भी अकेले चली जाती, लेकिन अब मेरे को पता है क्या है, मुझे साथ ढूँढना पड़ता है। और अकेली लड़की देखो कहीं जाए वो भी सेफ़ नहीं है। तो जब भाई या फिर सिस्टर के हस्बैंड वगैरह कहीं जाते हैं तो मुझे लेके जाते हैं, और हम लोग फिर साथ में जाते हैं। और सच में जब मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी ना, उससे पहले हम कहाँ-कहाँ घूमने गए थे। आगरा, वाटर पार्क, पता है, उसकी भी पिक्स थोड़ी बहुत पड़ी हैं, मैं किस दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो इतनी जगह घूमने गए, तो परी पता है मुझसे कल कह ही रही थी कि मम्मी जब आप उस टाइम पे यूट्यूब पे होती तो कितने अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनते हैं। मतलब तब इतनी वही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं लाइफ में कभी यूट्यूब पर भी आऊँगी। लेकिन थैंक यू आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट है मेरे साथ, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार है मेरे साथ। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बना के रखिएगा, और अपनी जो विशेज़ हैं हमेशा मेरे साथ रखिएगा, ताकि मैं और आगे जा पाऊँ और अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि दीदी आपकी फ़ैमिली बहुत अच्छी है मायके की, मतलब आपके भाई वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो हाँ, अच्छे हैं। देखो, जब हम खुद अच्छे होते हैं तो हमें सब अच्छे अच्छे मिलते हैं। और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम कितने भी अच्छे हों, लेकिन हमारी अच्छाइयाँ कुछ लोगों को नहीं दिखती हैं। लेकिन हाँ, मेरी मायके की फ़ैमिली अच्छी है। वो हर चीज़ में, मेरे सुख-दुख में हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। कभी भी कोई परेशानी होती है तो हमेशा साथ खड़े रहते हैं। बस मैं तो सभी से यही बोलना चाहूँगी कि देखो, फ़ैमिली है तो सब कुछ है, फ़ैमिली नहीं तो कुछ भी नहीं। और कहते हैं ना, अगर फ़ैमिली साथ हो तो बड़े से बड़ा दुःख भी बहुत छोटा लगता है, और फ़ैमिली साथ ना हो तो सुख भी सुख नहीं लगता है। तो प्लीज़, नोक-झोंक तो होती रहती है फ़ैमिली में, लेकिन अपनी फ़ैमिली के साथ रहिए। और इस टाइम जो बीमारी की कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, सो प्लीज़ आप लोग खुद भी सेफ़ रहिए, बच्चों को भी सेफ़ रहिए। अगर बाहर ज़्यादा जाना इम्पॉर्टेंट ना हो तो प्लीज़ ना बिल्कुल भी मत जाइए। और प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि मैं चश्मे में कैसी लग रही हूँ, मैं कहीं अंधी सी और बुड्ढी सी तो नहीं लग रही हूँ। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। और जिसको मुझसे अगर कोई सवाल करना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में पूछा करिए। मैं आप लोगों के सबके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अभी मैंने कुछ दिन से रिप्लाई नहीं किया होगा, बाकी मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। और अगर मैं किसी का रिप्लाई ना दे पाती हूँ तो उसके लिए सॉरी। और और क्या बोलूँ अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना। और प्लीज़, आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर देना। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ के मैं फिर से कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के नाम के सहित आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दिया करूँ। तो चलिए, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा।